तो भाई मैंने व्रत रख नहीं रखे, तो कुछ दिनों बाद ना जैसे जिंदगी में कुछ ना कुछ खराब होने लगा ना, गड़बड़, और स्पेशली मंगलवार को ही भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। तो मैंने सोचा मैं क्या बात है, ये हर मंगलवार को क्यों होती है। एक दिन तो बिल्कुल मेरे टेंशन में था और तुरंत दूर अचानक से आ गई। जी। और यहाँ पे ये होता है भाई, कार का नंबर आप ई के जैसे नंबर होता है, आप इनके वेबसाइट पे डालोगे आपको कार की डिटेल पता चल जाएंगी। तो मैंने उसका नंबर नोट कर लिया, और जब मैं घर आके उसकी नंबर को मैं उनकी वेबसाइट में डाल के देखा, उस नंबर की कोई कार को रजिस्टर ही नहीं है हमारे यहाँ पे। ओहो! आप परदेश में हैं, मगर फिर भी आप अकेले नहीं हैं। वे हर कदम पर आपके साथ हैं। अपने काम बन रहे हैं ना, तो समझिए प्रभु की विशेष कृपा है। बाकी हर एक के भाग्य में नहीं है। लोगों के काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं। और जी आपके सही बात लास्ट मोमेंट पे बोलते हैं ना, लास्ट ओवर में एक बॉल में 6 रन चाहिए, बस वैसे काम हो रहे हैं, है। मगर हो रहे हैं आपके। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपने अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भाई मेरा पूरा नाम साहिल चौधरी है, और मैं बेसिकली हरियाणा करनाल से हूँ, लेकिन एट प्रेजेंट मैं यूके में हूँ भाई, और हेल्थ एंड केयर सेक्टर में मेरी जॉब है। ओके, आप ओरिजिनली इंडिया हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मगर फिलहाल आप यूके में हैं। ओके, जी भाई। बहुत अच्छा लगा जी। जानकर, और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए भैया। जैसे आपको बताया, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद, जो भी आपकी शुरुआती भक्ति के बाद आपके जीवन में उनके प्रति आपकी भक्ति कैसे बढ़ी, जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें प्रभु ने जो असंभव कार्य संभव किए हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। ठीक है भाई। भाई मेरा जैसे मैं बताऊं, मैं किसान परिवार से हूँ, तो बचपन में कोई इतना खास था नहीं भाई, जो घर में कोई ज्यादा ही भक्ति करता हो, एक आम था। जैसे त्योहार होते हैं उस पे मंदिर में जाते थे, संडे को जाते थे, लेकिन ज्यादा नहीं था। तो मेरा ज्यादा हुआ भाई तब से, तकरीबन 2017 में भाई मैंने अपनी +2 पास आउट कर ली थी। तो ओके। फिर अगले जैसे करियर में मेरी कोशिश थी भाई फॉर अब्रॉड जाना, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की मेरी तैयारी थी। लेकिन भाई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही थी, काम नहीं बन रहा था, अड़चने आ रही थी। जी। तो फिर एक दिन सोचा, मैं था, दोस्त थे साथ में, तो हमने सोचा गांव में एक ज्योतिष है भाई, उनके साथ जाते हैं और अपना दिखाते हैं। तो उन्होंने दिखाया, तो मैंने भी अपना दिखाया, तो उसे बताया भाई क्यों आया मैं, ऐसे ऐसे बात है जी। तो उसने भाई जैसे मेरा देखा और बताया, भाई तेरे तो सारे ही ग्रह खराब चल रहे हैं ना, ओह। और कुछ भी ठीक नहीं, तेरे सारे ग्रह खराब है। और उसने मेरे को सलाह दी भाई कि मैं प्रतिदिन श्री सुंदरकांड का पाठ करूं। ओके। सही बताऊं, उस टाइम तक तो मैंने 40 भी सही नहीं भाई पढ़ी थी। तो हम्म। ठीक है भाई, मैंने उसकी बात मानी पंडित जी की। तो मैं एक शहर से एक छोटी किताब लाया भाई श्री सुंदरकांड की ना, तो मुझे ये भी नहीं पता भाई कैसे पाठ करते हैं। तो मेरे को था भाई डेली एक पाठ करना है। तो कभी मैं छत पे बैठ गया, कभी क्या बड़ा पाठ कर रहा, तो मेरे को दोस्त ने बताया भाई नहीं, तेरे को मंदिर में बैठ के पाठ करना पड़ेगा। ओह। तो हमारा जैसे भाई गांव से थोड़ा हटके खेत में घर है भाई, थोड़ा डेर टाइप है ना। तो फिर घर में मंदिर था, मैंने वहां पाठ करना स्टार्ट किया। तो मैं डेली श्री सुंदरकांड का एक पाठ करता था, क्यों शुरू में था संस्कृत में था, और समझ में इतना खास आता नहीं था, मैं सही बताऊं आपको। तो उसके बाद हुआ कुछ दिनों बाद भाई, सेम उसी साल में ना, शाम का टाइम था, 4:30-5 बजे की बात है, और एकदम आंधी आई, तूफान टाइप से में आया भाई, मौसम खराब सा हो गया ना। नहीं, उससे पहले ठीक था। तो उसके तुरंत बाद पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, कि मैंने अपने फोन में श्री हनुमान चालीसा डाउनलोड कर ली, हनुमान अष्टक, श्री राम स्तुति, श्री राम रक्षा स्तोत्र, सारे पाठ डाउनलोड कर लिए। और उसके बाद मैंने अपने व्हाट्सएप पे भाई डीपी चेंज कर ली, बजरंगबली लगा ली, व्हाट्सएप पे स्टेटस में उनका नाम लिख लिया। और 2017 से आज तक मैंने अपनी डीपी चेंज नहीं की भाई ना। उसके बाद मैंने भाई मंगलवार के व्रत स्टार्ट कर दिए, और श्री राम दरबार में लेके आया सिंदूरी मूर्ति।
हर वीक मैं चोला चढ़ाता था, बंदरों को भाई मैं केले डालता था। हुँ, तो मतलब मेरा फिर वहाँ से वो भक्ति में ज़्यादा स्टार्ट होगी ना, हुँ, अपने आप अंदर से ही होया सब कुछ। जी, उसके बाद भाई चलता रहा। तो 2020 में ना मैं बिगिनिंग की बात है, हुँ, उस टाइम थोड़ा-थोड़ा कोविड आ गया था, मेरे साथ दोस्त था तो हम उसकी लिए बात करने गए थे, उसके अपनी फाइल लगानी थी ऑस्ट्रेलिया की। मेरा उसमें कुछ नहीं था ना, तो हम उसकी बात कर रहे थे, जो अगला जो बंदा था जिससे बात कर रहे थे वो बोल रहा भाई यूके के वीज़े ओपन हो गए और उसने मेरे को सलाह दी भाई तू कर ले। मैं चल ठीक है ट्राई कर लेंगे। तो भाई आईलेट्स करनी पड़ेगी, तो मैंने आईलेट्स करी भाई, बजरंग बली की दया से आईलेट्स करी, थोड़े दिनों की तैयारी में और बैंड आ गए भाई ना। तो ओके, फिर हम भाई एजेंट से बात करी, अप्लाई किया, थोड़ी अड़चन आई क्योंकि उस टाइम कोविड-19 आया था। लेकिन हुँ, यूके ही एक ओनली ऐसी कंट्री थी उन दिनों भाई जिसके बॉर्डर ओपन थे, जो वीज़े दे रहे थे ना। ओके, तो हमने अप्लाई किया, सारी प्रोसेस करी। तो मेरी आदत थी, मैं शाम को एवरीडे श्री सुंदरकांड का पाठ करता था भाई। तो साढ़े 4-5 बजे की बात थी, वीज़ा अप्लाई कर दिया था, उनके वीज़े आने की वेट थी। तकरीबन 1 ही वीक हुआ था अप्लाई करे को और 15 दिन का टाइम था उनका रिजल्ट देने के लिए। जी, तो मैं श्री सुंदरकांड का पाठ कर रहा था और मेरा फ़ोन साइड में रखा था। जी, तो मैंने जैसे ही अपना पाठ खत्म करके मैं गया वहाँ पे ना अपना फ़ोन देखने के लिए, तो उसी दौरान मेरे पे मेल आई थी वीएफएस से, भई आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो। तो उसके अंदर ओह! पता लगता है वीज़ा आया कि नहीं आया। तो जी, भाई 3-4 दिन के बाद पासपोर्ट आ गया, पासपोर्ट कलेक्ट किया, उसके अंदर मेरा वीज़ा था, भई आपका वीज़ा लग गया। ये भाई मेरा सबसे पहले अनुभव था और जहाँ से जुड़ा हुआ है भाई। बहुत अच्छा लगा जानकर और आप पाठ भी तो सुंदरकांड का कर रहे थे। सुंदरकांड जैसे आप पूरे रामचरितमानस में सुंदरकांड ही एक ऐसा कांड है जो स्पेशली हनुमान जी को डेडिकेटेड है और वे भक्त की जीत का कांड है, तो भला प्रभु आपको जीवन में किसी मोड़ पर हारने क्यों देते? तो वही सक्सेस के जो स्टेप्स है, आप धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए। बहुत अच्छा लगा। शुरुआत ही जो आपकी भक्ति है, इंस्पिरेशनल है। कैसे एक युवा अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और कैसे प्रभु उसकी सहायता करते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू करें अपनी जर्नी में। भाई जो दूसरा मेरा अनुभव है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अनुभव मैं उसे मानता हूँ भाई, जो एक आप कहते हैं कुछ चेंज आया। जी, तो उसमें वो ये भाई, मैं यूके आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम था, बिगिनिंग थी। अरे! तो वो यहाँ पे मैंने सोचा भाई, अब हम वो साथ में 4 लड़के रहते थे एक ही रूम में ना, हुँ, शेयरिंग में हाउस में रहते थे। हुँ, हुँ, तो लेकिन अब मंगलवार को मैं व्रत रखता हूँ भाई, तो चूरमे का भोग लगाता हूँ, इंडिया में वही करता था। मैं जब जी, तक मेरी थोड़ी सेटिंग नहीं आती, मैं अपने व्रत को मैं बाद में रखूँगा, क्यों जी, कहाँ भोग मैं मंदिर स्थापित कर सकता। तो भाई मैंने व्रत नहीं रखे, तो कुछ दिनों ओके, बाद ना जैसे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खराब होने लगा ना, गड़बड़, ओके, और स्पेशली मंगलवार को ही भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। तो मैंने सोचा, ओके, मैं क्या बात है ये हर मंगलवार को क्यों होती है? तो मेरे को लगा मैंने दोबारा अपने व्रत स्टार्ट कर दिया अरे! भाई। तो जैसे ही मैंने अपने, लेकिन मैंने हालाँकि अपना मंदिर स्थापित नहीं किया, मैंने व्रत स्टार्ट करे और जैसे मैं भोग अपने मन में पाठ करता था, चालीसा का पाठ करता था, सवेरे पाठ करता था और व्रत संपन्न करने से पहले अपना एक बार मन में नाम लिया और अपना कर लिया। तो फिर सब कुछ ठीक हो गया भाई, थोड़ा सब कुछ होना स्टार्ट हो गया। हुँ, तो कुछ दिनों बाद भाई, तकरीबन 5-6 महीने के बाद हुँ, मेरे पास, मैं जैसे स्टूडेंट वीज़े पे यूके आया था, लंदन था उस टाइम में, मेरे बड़े ओके, भाई हैं, उन्होंने मेरा बड़ा ही साथ दिया, बड़ा ही हेल्प आउट किया। तो जी, एक अपॉर्च्युनिटी आई मेरे पे, एक नए रूल ओपन हुए थे यहाँ के, भई आप अपने एक वर्क परमिट ओपन हुए थे और आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हो। और यहाँ की रूल है यूके का, अगर जो आप 5 साल लगातार टैक्स पे कर रहे हो, वर्क पे काम कर रहे हो, तो आप 5 साल के बाद यहाँ की नेशनैलिटी, नागरिकता ले सकते हो, यहाँ का रूल है ये। ओके, तो उस टाइम तो लगे वह नहीं यार, ऐसे क्योंकि पहला मेरा ही था भाई। एक तो हम हुँ, कोई काम कर लिया तो पता है भाई, रीस में रीस, लेकिन वो सब कुछ नया हुआ था, रूल भी नए निकले थे। और जी, जैसे निकला 1 वीक बाद मेरे पास आ गया, मैं चलो ठीक है, उसने भाई ने किया, तो हमने बात करी भाई ना। तुम शुरू में से ही बताओ, मेरे को लगा नहीं भाई काम बनेगा, तो वो बोले भाई जी, इसमें आईलेट्स की जरूरत पड़ेगी, यूके भी आई। जी, मैंने कर रखी थी, लेकिन यूके भी आई की होएगी, इनके ये अंडर, इनका थोड़ा उसमें अलग होता है कॉन्सेप्ट भाई। तो ठीक है भाई, मैंने प्रैक्टिस करी और मैं यहाँ पर ना मैंने कहीं से क्लास ली, कुछ नहीं। मैं रात को ढाई ढाई 3-3 बजे उठता था, अपने फोन में प्रैक्टिस करता था, नोट सब कुछ मैंने खुद ही गैदर किया। ओके, अपने आप मैंने बुक मंगाई भाई, प्रैक्टिस करता था। हुँ, तो मेरा सैटरडे को पेपर हुआ था, हैमर स्मिथ, यहाँ पे लंदन में एक टाउन है वहां पे भाई। जी, और मैंने अपना पेपर दिया और मेरे एग्जाम दिया, और उसमें ना 4 बैंड ईच की जरूरत पड़ती है, जो जी, रिक्वायरमेंट थी। बट ओके, बजरंगबली की दया से मेरे भाई 6 बैंड आए, उस जो ओह! मेरा एग्जाम दिया था। सबसे पहला तो भाई यही होया। तो प्रभु की कृपा से बैंड आ गए भाई। तो उसके बाद जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन थी वो प्रिपेयर किया। यहाँ पे ना जैसे इंडिया में इमिग्रेशन एजेंट होते हैं, यहाँ पे सोलिसिटर होते हैं भाई, वकील, वो अप्लाई करते हैं। जी, तो वो फर्म ने यार कर रखे थे, जो फर्म मेरा उसको स्पॉन्सर कर रही थी, सब कुछ उसने कर रखा था ना।
तो उन्होंने भाई सब कुछ किया, फाइल सबमिट कर दी और हमने फीस पे की थी भाई 5 डेज़ में, तकरीबन 1 वीक में वीज़े का रिज़ल्ट आ जाएगा। वो फीस हमने पे की थी। लेकिन आया नहीं भाई, 1 महीना हो गया, मैं चलो ज़्यादा बिज़ी होंगे, 2 महीने हो गए, नहीं रिज़ल्ट आया, 3 महीने हो गए भाई, फिर ज़्यादा ही मैं ट उस एक चीज़ के बारे में सोच के ना बहुत ज़्यादा टेंशन कर ली। डिप्रेशन टाइप में काम हो गया था मेरा, उस चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा मैं सोच रहा था। मैं यार 3 महीने हो गए और कुछ रिज़ल्ट आया नहीं। हुँ, दूसरा भाई फिर ये हुआ कि 3 महीने बाद मेरे पे ईमेल आई, भई हम आपका इंटरव्यू करेंगे। ओके, पहले तो ये वीज़ा भी नया था भाई, होम ऑफिस ने करना था जो वहाँ की ये है, जो वीज़ा देते हैं। दूसरा उसके बारे में हमें इतना ख़ास वो था नहीं, नॉलेज भी नहीं थी ना। हुँ, मैं चलो ठीक है भाई। अच्छा, जो मैंने उनसे बात की, जो मेरे ओनर थे, मैं ऐसे-ऐसे आया, उनको भी उस बारे में इतना ख़ास पता नहीं था। जो एक फ़र्म जो सॉलिसिटर की उन्होंने हायर की थी, वो भी उनको कुछ ख़ासा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। वो कह रहे हुँ, अभी लगता है ये अपना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, हमें नए हायर करने पड़ेंगे। लेकिन सैटरडे का दिन था भाई, हमें ईमेल आई, तो वो रिप्लाई नहीं दे रहे थे उनका, क्या करना, कि हमें तो कुछ पता नहीं था, गाइड तो उन्होंने करना था भाई। तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया, भाई ले लो। मेरे को लगा भाई शायद यही पूछेंगे जो बेसिक है जो। लेकिन मैंने सोचा मैं चल एक बार उनको मैं मैसेज कर दूं, जो मेरी केस देख रही थी, जो सोलिसिटर थी। तो मैंने उनको मैसेज कर दिया, सैटरडे का दिन था भाई, और आउट ऑफ वो तो वर्किंग हावर में रिप्लाई करती, उन्होंने वर्क 6:30-7 का टाइम था शाम का, मेरे को वो कर दिया, वीकेंड था वैसे भी भाई, रिप्लाई ओके, कर दिया। कह रहे हैं, उन्होंने तुरंत रिप्लाई किया और मेरे को मेल टाइप करके भेजी, आप ये मेल टाइप करो। मैंने हुँ, उनको वही मेल आगे भेजी और हमको 2 वीक का टाइम मिल गया। उस दौरान हमने भाई अपनी प्रिपरेशन की, हुँ, हुँ, जो कुछ भी था, और फिर हो गया सारा कुछ। इंटरव्यू का टाइम आया भाई, इंटरव्यू ठीक रहा, लेकिन मेरे को कुछ ना कुछ लग रहा था भाई, नहीं इंटरव्यू ठीक नहीं होया। और हुँ, भाई नहीं, अब उसके बाद भी उनकी 1-2 ईमेल आई, कभी कुछ, तो मैं बिल्कुल ही गिव अप कर चुका था। मैं नहीं यार, हुँ, नहीं, नहीं बनेगा। नहीं बना। कंप्लीटली मैं गिव अप कर चुका था उस चीज़ के बारे में ना। तो भाई 4 महीने के ऊपर टाइम हो गया था। तो आई थिंक 2 दिसंबर की बात है भाई ये। हुँ, तो मेरे पे ईमेल आई। तो मेरी आज भी आदत है, जो मेरी कोई ज़रूरी ईमेल है, मैं हमेशा अपने जो मैंने अंगमंत्र बना रखे है भाई, उसमें बैठ के ही मैं ईमेल ओपन करता हूँ। कुछ भी ओके, होगा, मैं बात करता हूँ, "हाँ, पापा जी ऐसे-ऐसे ये है, वो है ना।" तो मैंने ईमेल ओपन करी भाई, और उसमें था कि आपका वीज़ा सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो ओके, ये भाई क्या मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा अपना अनुभव मानता हूँ। क्या बात है! आप पर विशेष जी, कृपा है भैया मतलब मैं तो इतना ही कहूँगा कि प्रभु हर कदम पर आपके साथ है। चाहे बीच में कुछ समय के लिए आपने जैसे कहा मैं थोड़ा प्रभु से विमुख हो गया था, प्रभु से थोड़ा दूर हो गया था, व्रत नहीं किए। पर कहीं न कहीं देखिए भक्त चाहे भूल जाए लेकिन प्रभु अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। तो भाई उन्होंने बिल्कुल। वापस अपनी शरण दी, वापस वो आपने धीरे-धीरे वो भक्ति करी और साथ में अपने कर्म करते गए। जो चैलेंजेस आपके जीवन में आ रहे थे, देखिए किसी जी, का जीवन परफेक्ट नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। टेंशन्स थे, चैलेंजेस थे, वीज़ा का हो या जो भी मतलब एक्स, वाई, ज़ेड मगर कहीं न कहीं प्रभु वो चैलेंज से आपको बाहर निकाल डिप्रेशन का फ़ेज़ हो, प्रभु ने बल दिया कि उससे भी बाहर आ गए आप। और बहुत अच्छी बात कही कि मैं जब भी अपना ईमेल देखता हूँ, तो प्रभु के सामने ही जब मैं पूजा रूम में जैसे मंदिर के सामने ही, तो जी, प्रभु भला ऐसा कुछ संकट क्यों आने देंगे? मैं तो यही कहूँगा। असंभव होगा उसे भी संभव करेंगे आपके लिए। और बहुत जी, अच्छा लगा भैया जैसे आप जैसे हमारे सनातनी भक्त ओवरसीज़ में रहकर भी इंडिया के बाहर रह रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर में रह रहे हैं, फिर भी आप अपने रूट्स नहीं भूले। प्रभु को साथ में रखकर, प्रभु को प्रमुख रखकर कार्य कर रहे हो, तो भला प्रभु कोई विघ्न क्यों आने देंगे? बहुत अच्छा लगा जी, आपसे जुड़कर और सुंदरकांड पाठ की जैसे मैंने कहा ना, एक भक्त की जीत का कांड है। बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं सुंदरकांड पाठ से और वो भी आपने डेली किया था, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और भी कोई जी। अनुभव तो प्लीज़ शेयर करें, हम बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए, प्लीज़। तो भाई लास्ट ईयर, हाँ, आपको पता है जैसे श्री हनुमान जयंती भाई ट्यूसडे को आई थी। जी। तो मेरे मन में आया मैं कुछ मैं अलग करूंगा, खास करूंगा। तो मेरी आदत है, मैं आपके अनुभव सुनता था, तकरीबन डेली सुनता था, मैं अपने हुँ, एयरपोर्ट लगा के अपना सुनता रहता था। तो हुँ, किसी अनुभव ने ना, किसी भक्त ने 100 बार भाई श्री हनुमान चालीसा का पाठ करे थे। हुँ, तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं भी करूंगा। मैंने यहाँ साइड में अपना एक अलग मंदिर बना रखे भाई। तो मैंने पहले मंडे को वहाँ पेंट किया सारे उसमें भाई, फिर अच्छा, सवेरे को सारी मूर्तियों को स्नान करवाया। मैं एवरी ट्यूसडे करता हूँ, आसन का हुँ, कपड़ा वो चेंज किया, हुँ, चोला चढ़ाया, सब कुछ। तो मैं वही फिर केले का सवेरे प्रसाद लगाता हूँ भाई, शाम को मैं चूरमा का भोग लगाता हूँ। हुँ, तो भाई 9 बजे मैं तकरीबन पाठ करने बैठा और तकरीबन 2 ढाई बज गए थे। मैंने 111 हनुमान चालीसा का पाठ किया, बल्कि 1-2 ऊपर ही हुँ, हो गए होंगे। यस, मैंने वो जैसे माचिस की सीख होती है भाई, वो जी, अपने जी, फिर, लेकिन आई थिंक काउंटिंग के एक्स्ट्रा ही लिए। कर ली थी मैंने। तो वो हो गया भाई। तो फिर पाठ के बाद 1-2 दिन बाद मेरे मन में आया, मैं कहा बाबा जी देखो मैंने पाठ किया,
अब कोई गलती हुई है तो मेरी आज भी याद है भाई, मैं जब भी अपने पूजा संपन्न करता हूँ तो वो हाथ जोड़ के सबकी वो जितने भगवान है पैरों में हाथ लगा के सिंदूर लगा के भाई माथे टेक के मैं धरती पे एक बार माथे टेक के अपनी नाक रगड़ता हूँ जो मेरा आसन है। मैं कोई गलती हो माफ करियो बाबा जी। मैं बाबा कोई आपने कबूल किया नहीं किया आप बताओ मेरे को। देखो यहाँ भाई जो हम जिस टाउन में रहता हूँ मैं यहाँ पे अपने इंडियन कम है, हिंदू भी कम है और यहाँ पे मेजोरिटी में जो भाई ये मुस्लिम है वो ज्यादा है इस टाउन में ना, बहुत ही लिमिटेड है अपने हिंदू कह लो यहाँ पे भाई ना। तो ना तो यहाँ पर बंदर दिख सकते भाई ना और कुछ होने का चांस है। तो यही मैं अपने काम में था भाई, मैं सोच रहा मेरे दिमाग में ये बात चल रही और मैं सड़क से ऐसे जा रहा था ना और आगे से सड़क आ रही थी वो राउंड अबाउट था और यहाँ पे राउंड अबाउट में आपको राइट साइड देख के ही चलना होता है ना। तो मैं राउंड अबाउट में पहुंचा और मेरे दिमाग में ये बात चल रही और वहां से एक कार आई और उस कार में भाई एक ना हमारे बजरंग बली जी की एक वो होती है भाई मूर्ति ना जो लोग कार में लटका के रखते हैं जहाँ पे शीशा होता है, वो जैसे गधा ऑरेंज लेके ऑरेंज पार्ट कलर लेके की ऑरेंज उड़ते हुए कलर की हनुमान जी, उड़ते हुए हनुमान। डूबते यस, अनुभाव जी भाई। तो वो देखे भाई मेरे को और मैं समझ गया कि उससे पहले भी मेरे को एक दो बार उनके दर्शन हुए थे, मैंने नोट नहीं किया जब मैं डिप्रेशन फेज में था तो मेरे उसके उस टाइम पहले दर्शन हुए थे और तुरंत ही भाई मेरे को वो दिखी। और ऐसे उस दिन रात को मैं अपने घर जा रहा था भाई एक और थी वही सेम मूर्ति मेरे को कार में दिखी भाई, डिफरेंट कार में। क्यों जो सालों तक एक चीज नहीं देखी और आपको दिन में दो दो बार दिख रही है तो हाँ ठीक है, मतलब बाबा ने कबूल कर लिया। ये भी भाई एक मेरा एक छोटा अनुभव था। प्रभु दिलाते हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं अपने भक्त को। जब भी आप याद करते हैं ना कि वे किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से, कहीं मात्रा राम नाम दिख जाए, कहीं वानर स्वरूप दिख जाए या किसी भक्त के माध्यम से कोई सवाल का जवाब मिल जाए या स्वप्न के माध्यम से कि तू चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ। ये भी एक अच्छा अनुभव आपने शेयर किया भैया। आगे अगले जी अनुभव पे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आप यूके में रह रहे हैं, वेस्टर्न चल रहा है, वहाँ का कल्चर ही अलग है, वहाँ का पूरा वर्क एनवायरनमेंट अलग है, लाइफ़स्टाइल अलग है। तो कई बार भक्त पूछते हैं कि आप पूछा करें भक्तों से कि उनकी दिनचर्या क्या है? मतलब किस टाइप की भक्ति है आपकी? दिन में आप नॉर्मल कौन से पाठ वगैरह करते हैं? क्योंकि आप अपने करियर पे भी फ़ोकस कर रहे हैं, ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप भक्ति के लिए समय निकाल रहे हैं। तो नॉर्मल दिनचर्या में आपकी भक्ति कैसी है? प्लीज़ बताएँ, ताकि आपको देखकर कहीं न कहीं आज का युवा इंस्पायर हो सके। बिल्कुल भाई। मेरी भक्ति जैसे मेरा काम अर्ली स्टार्ट हो जाता है 6 बजे 7 बजे तकरीबन ना, तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ भाई। तो मेरा एवरीडे का है मैं शावर लेके मैं सूर्य भगवान को पानी जल अर्पित करके, तो ये मैंने आपसे ही सीखा था भाई। एक भक्त आए थे उन्होंने 108 बार राम नाम का नाम लेते थे। जी। गाना भूल गया भाई सॉरी। सबसे पहले उठ के उठूंगा मैं, मेरे फोन में मैंने फेवरेट में लगा रखे हैं जो 12 नाम है बजरंग बली के। एक पानीपत के भगत आए हाँ, थे हरियाणा से भाई, यस, यस, उन्होंने वो यस। स्क्रीन शॉट लिया था, वो आपको दिखा रहे थे, मैंने वो स्क्रीन शॉट ले लिया था। मैं जी, उठ के पहले सब गणेश जी सबका नाम लेके वो 12 नाम पढ़ूंगा, फिर मैं शावर लेके आऊंगा भाई अपना सूर्य देव को जल अर्पित करके। तो फिर जब तक मैं जल अर्पित करके उसी में दोबारा मैं पानी भर लूंगा भाई और गैस पे घी गर्म होने धर दूंगा और अपने मंदिर में मैं जाऊंगा। तब तक भाई मेरे मन में जय सिया राम जय सिया राम एक जय सिया राम दो, ये भी मैंने आपसे भाई वो प्रेरणा लिया, एक भक्त ने बताया था। तो 111 बार मैं ये नाम लेता हूँ भाई। तो ये हो गया। उसके बाद जो मेरी नॉर्मल डेज है वीक डेज है उसमें मैं एक बार श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ मॉर्निंग में भाई, 3 बार श्री राम स्तुति, 3 बार श्री राम जी की आरती, 3 बार श्री हनुमान जी की आरती और 3 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और एक बार श्री राम अवतार और एक बार भाई श्री हनुमान अष्टक। ये मेरा पाठ होता है। ये मेरा मॉर्निंग का है भाई। और मेरा जो काम है वर्क प्लेस है घर से तकरीबन 10 मिनट की दूरी है, मेरे को सारे पाठ कंठस्थ है। तो तब तक मैं अपने मन में एक बार श्री राम स्तुति, श्री हनुमान चालीसा, हनुमान आरती, हनुमान अष्टक ये पाठ करता हूँ, तब तक मैं अपने काम पे पहुंच जाता हूँ भाई। तो शाम को भाई जब मैं जैसे अपने वर्क से आता हूँ काम से आता हूँ तो भाई जो वीकडेज में नॉर्मल वो मैंने यार श्री रामायण है मेरे पास, श्री रामचरितमानस रामायण जी है तो 4 पेज मैं उसके करता हूँ भाई। और वही 3 बार श्री राम जी की स्तुति, श्री हनुमान आरती 3 बार श्री राम श्री हनुमान चालीसा और एक श्री हनुमान अष्टक का पाठ करता हूँ भाई। ये मेरा वीकडे में होता है। और जो संडे को सॉरी जो ट्यूसडे मंगलवार को भाई मेरा व्रत करता हूँ मैं, और सैटरडे को जो मेरे पास तकरीबन जो फ्री हो मेरी कोशिश रहती है मैं श्री सुंदरकांड का पाठ करता हूँ भाई। और सुंदरकांड का पाठ तो भाई मैं आपको सही बताऊं मेरे घंटा नहीं, मेरे को लगता है बस एक सीक्वेंस चल रहा है ना। जैसे जामवत जी ने प्रभु को अपना उनकी शक्तियां याद दिलवाई, वो गए मैनाक पर्वत सुरसो, मतलब बस ऐसे लगता है मैंने अब बैठा था और अब मेरा पाठ भी हो गया। और अब पिछले 2 ढाई साल से मेरी भाई ट्यूसडे को छुट्टी होती थी, लेकिन अब
3-4 महीने से मैं ट्यूसडे को काम करता हूँ, बट फिर भी मेरे को और दिन भाई भूख लग काम बिज़ी है, वो लॉन्ग डे हो सवेरे 6 से शाम को 9 तक, बट फिर भी मेरे को कुछ नहीं मैं खाता, नहीं मेरे को भूख लगती और मैं पानी भी नहीं पीता भाई, बस वही मैं 2 कीड़े खाता हूँ, जो 2 कीड़े मैंने पिछले वीक सवेरे भोग में लगाए थे, वो मैं अगले ट्यूसडे को दिन में खाऊँगा बस, और शाम को प्रभु को चूरमा का भोग लगा के फिर मैं अपना व्रत संपन्न करूँगा, यही पाठ करके और सुंदरकांड का पाठ करके। ये भाई मेरी भक्ति होती है, मतलब मैं पाठ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच भैया, ये हमारा सौभाग्य था आपकी जर्नी जानना, क्योंकि लोग लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता है, और जी, आप जी, जी। ऐसे कल्चर में हैं जहाँ पे शेड्यूल्स इतने बिजी होते हैं, उसमें से भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इतना कुछ कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात लगी कि आपकी जो पूजा पाठ की जो दिनचर्या है ना, उसमें राम नाम के बारे में की पूजा आपकी ज्यादा है, जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। राम नाम लेना, राम राम जैसे आपने राम अवतार कहा, रामचरित्र में के आप 4 पेज पढ़ते हैं, हनुमान जी को सुनाते हैं। बहुत अच्छी बात लगी। तो ये कहीं न कहीं ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है, जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। ठीक है? तो जी, आप जी भाई। ये बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ अगले अनुभव पे कंटिन्यू करें प्लीज़। अच्छा भाई, अगला अनुभव ये है भाई, मेरे को ना तकरीबन बजरंग बली की दया से भाई मैं कुछ खास बीमारी मेरे को होती नहीं है। मेरा मैं सवेरे अब भी जिम में जाता हूँ जी, और पहले मैं इंडिया भी रेस रनिंग करता था। मेरा फिजिकल ठीक है प्रभु की कृपा से, अपना खेत में काम करते थे। जी। तो भाई कभी साल 2 साल में एक बार बुखार हो गया, 1 या 2 दिन में ठीक हो गया। मैं दवाई लेना पसंद नहीं करता हूँ और यहाँ पे मेडिकल सिस्टम बिल्कुल ही भाई खत्म ही है। बस पैरासिटामोल अपॉइंटमेंट यहाँ मिलती नहीं, कुछ नहीं है। मैं इंडिया से ही लेके आया हूँ, जो मेरे को जरूरत पड़ भी गई तो। जी, तो पिछले साल भाई आई थिंक अगर सितंबर अक्टूबर की बात थी, तो मेरे को ना थोड़ा यहाँ पे ना जैसे घर के अंदर सर्दियों में भाई यहाँ टेम्परेचर होता है 2 डिग्री 3 डिग्री माइनस में होता है। बाहर तो ये टेम्परेचर है, लेकिन जो हम हाउस में जाते हैं, कस्टमर के घर जाते हैं, वहां पे वो हीटिंग चला के रखते हैं, जी, रेडिएटर होते हैं, 15 डिग्री 20 डिग्री, कई बार गर्म सर्द हो जाता है ना। जी, तो मेरा ना वैसे ही हो गया, थोड़ा गर्म सर्द हो गया और नाक से पानी बहना स्टार्ट हो गया। तो मैं ठीक है, मैंने 1 दिन इग्नोर किया, दवाई ली, मैं शाम को ठीक हो जाऊं, सवेरे ठीक हो जाऊं, शाम को दवाई ली थी ना, तो नहीं होया भाई ना। फिर मैंने कहा बाबा जी मैं तंग हो रहा हूँ, कुछ करो। मैं बजरंग बली से बात करता हूँ, बाबा जी कह गए ना। तो मैं भाई सवेरे रात को दवाई ले सवेरे ठीक हो जाता हूँ, अपना पाठ करता हूँ, मैं ठीक हो जाऊं। दिन में भाई फिर वही काम हो गया, फिर बीमार हो जाऊं ना। सवेरे पाठ करते टाइम में ठीक हूँ, दिन में फिर बीमार हो गया। तो मेरे साथ ये सिलसिला चला, कोई 5 दिन हो गए। फ्राइडे का दिन आ गया भाई, रात को ना मैं बिल्कुल परेशान हो गया। तो मैं रात को अपना गया बजरंग बली के पास मंदिर में, ऐसे बैठ गया, मैं बाबा जी मैं इस टाइम बिल्कुल तंग हो चुका हूँ, जो कल तक मैं ठीक नहीं हुआ था, मैं इमरजेंसी में जाऊंगा डिपार्टमेंट में और वहां जाके अपना ट्रीटमेंट लेऊंगा। तो सवेरे मैं उठा भाई, मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं है। सैटरडे का दिन था, अपनी नॉर्मल भक्ति करी और मेरे को पता भी नहीं मेरा कुछ हुआ अभी था। और उस दिन तो मैंने अपनी दवाई भी नहीं ली भाई, जिस दिन मैंने बिल्कुल, मैं कुछ ज्यादा ही वोमिट भी हो गई थी और बहुत ही ज्यादा फील कर रहा था। और उसके तकरीबन 10 दिन बाद भाई ना, वेडनेसडे का दिन था, मैं अपने काम पे था, 11 बजे की बात है, मेरे को वही लक्षण फील हो रहे हैं जो 1 वीक पहले 10 दिन पहले हुए थे। भाई यार मैं 9 बजे तक काम करना और अब तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक जगह से दूसरी जगह जाते टाइम 10 मिनट का गैप था, तो मैंने उस टाइम बस अपने मन में श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और जैसे ही मैं अगली जगह पहुंचा भाई, उस तब से लेके आज तक बिल्कुल कुछ नहीं है भाई। बस एक पाठ किया और सब गायब। क्या बात ये था भाई है। मेरा अमेज़िंग। दूसरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान चालीसा की एक-एक चौपाई मानो मंत्र के समान है, और प्रभु हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं। तो इसलिए तो वे आप पर कोई संकट नहीं आने देते। प्लीज़, प्लीज़, जी अब जी हम जी। बहुत उत्सुक हैं, आप रुकिए नहीं, और भी कोई अनुभव तो प्लीज़ शेयर करें भैया। अच्छा, अनुभव भाई जो मेरा एक और है वो ये है, जो पिछले साल जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने वीजा कन्वर्ट करवाया जी, था, वर्क परमिट में, तो वो 3 साल का हुआ था। ओके। तो उस टाइम मेरे वो 2024 में उसको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता ना। उस टाइम मेरे हुँ, मन में ये था, हाँ अगर जब मैं 3 साल बाद वीजा रिन्यू हुँ, करवाऊंगा तो मुझे इस काबिल बनना है कि मुझे इनकी नहीं, कंपनी को मेरी जरूरत पड़े ना। तो मैंने मेहनत भी करी भाई, बजरंग बली की भी कृपा रही, वो मुकाम भी मिला। जहाँ जितने नए बंदे आए भाई, उनको भी मैंने ट्रेन किया, वो भी अपना सही इज्जत करते हैं। कस्टमर में मेरी प्रेफरेंस है भाई, उसको भेजे, सब कुछ सही ठीक रहेगा। हुँ, तो जो हमारे ओनर है बड़े अच्छे हैं, लेकिन काम बड़ा होता है भाई, तो इतना खास ध्यान नहीं दे सकता ना। वही उनको सोलिसिटर से काम करवाते हैं। तो मैंने उनको 1 महीने पहले रिमाइंड करवाया, वहां अंकल ऐसे ऐसे बात, अपना 1 महीने का रह गया है, अपना वो करे कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, फिक्र ना करो तुम ना। तो मैंने उनसे भाई 1 वीक पहले फोन किया और वो उस टाइम आउट ऑफ कंट्री थे। और यहाँ पे अगर जो आप स्टेटस, जैसे आपका 14 तारीख को खत्म हो रहा है, उस तारीख तक आपने जो दोबारा अप्लाई नहीं किया या नहीं आया, तो आप आउट ऑफ स्टेट्स हो जाओगे, वो ओके, नुकसान
बात होता है भाई ना, राइट। आगे दिक्कत आती है। तो भाई मैंने 1 वीक पहले उनको फ़ोन किया, वो कह रहे हैं हम तो आउट ऑफ कंट्री हैं, मैं अंकल 1 वीक रह गया। उन्होंने तुरंत ही वहीं से आउट ऑफ कंट्री से ही इनको वकीलों को फ़ोन किया, सब कुछ तैयार करवाया। वकील ने मेरा सेम डे बाय पोस्ट लेटर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेडी करवा दिया। लेकिन वीज़ा अप्लाई करना था, उस वो मेन होता है, और उनसे एक नंबर रेफरेंस नंबर आपके हाथ में चाहिए। तो ऐसे करते-करते भाई जो ये वकील हैं, ये ओनर की बात नहीं सुन रहे थे, मतलब ऐसे ओके। ही होते हैं ना, उनकी बड़ी फर्म थी। तो लास्ट डे आ गया भाई ऐसे, तो उस बीच में भाई मेरे को टेंशन होती थी, मैं यार ये रिप्लाई नहीं दे रहा वकील ये। और जब भी मेरे को टेंशन होती थी, मैं सड़क पे होता था, मेरे को वही भाई जो सिंदूरी मूर्ति, मतलब ऑरेंज मूर्ति दिखती थी गाड़ी में। एक दिन तो बिल्कुल मेरे टेंशन में था और तुरंत दूर अचानक से आ गई। जी। और यहाँ पे ये होता है भाई, कार का नंबर आप ई के जैसे नंबर होता है, आप इनके वेबसाइट में डालोगे, आपको कार की डिटेल पता चल जाएंगी। तो मैंने उसका नंबर नोट कर लिया, और जब मैं घर आके उसकी नंबर को मैं उनकी वेबसाइट में डाल के देखा, उस नंबर की कोई कार को रजिस्टर ही नहीं है हमारे यहाँ पे। ओहो! और उसी कार में मेरे को प्रभु की वो मूर्ति दिखी, और यहाँ पे किसी आप रैंडम किसी वैन कार का नंबर डालोगे, आपको उसकी सारी डिटेल लग जाएंगी। आप भाई ये कार कब खरीदी गई थी, कितनी बार ये बिक चुकी है, कितनी इसकी राइट। सर्विस हुई है, हर एक चीज। लेकिन उसकी कोई डिटेल नहीं मिली भाई मेरे को। ओहो! बट मैं समझ गया था, मैं प्रभु कह रहे हैं भाई टेंशन ना ले, सब सही है। और लास्ट डे आ गया भाई, मैं शॉप पे जा रहा था पैदल, वही महायारी रिप्लाई नहीं कर रहे, अब क्या किया जाए। तो मेरे सामने एक वैन आई, और उस पे नाम शुरू था राम से, राम लिखा था। मैं समझ गया, मैं बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, काम हो जाएगा। थोड़े टाइम के बाद वकील का फोन आया, भाई चलो आपका वो आप लास्ट डे है और आप कम करते हैं। उसने भाई तुरंत 1 घंटे के अंदर सारे प्रोसेस कर दी, वीजा अप्लाई कर दिया, और अपने हाथ में वो रेफरेंस नंबर आ गया। और भी 1 वीक के बाद मेरा वो भी हो गया भाई, बायोमेट्रिक होगी। और ट्यूसडे का दिन था भाई, मंगलवार का दिन था, और मैं काम से आया था, और मैं शाम को 4:30 बजे की बात थी भाई। मेरा था मैं मंदिर में बैठूंगा, अपना पाठ करूंगा, क्यों फिर मैं व्रत संपन्न करूंगा अपना। तो जैसे ही मैंने देखा मेरे फोन में उनकी ईमेल आ रही है, मैं गया तुरंत ही मंदिर में गया, और मैंने अपनी ईमेल खोल के उसको क्लिक करके तुरंत ही प्रभु की तरफ मुंह कर दिया फोन का। माँ बाबा जी देख लो, जो कुछ भी है आपकी मर्जी है। मैंने फोन को देखा, भाई आपका वीजा सक्सेसफुल है। वो मंगलवार का दिन था भाई, मैं ये सब बाबा की माया है। क्या बात है! क्या बात है! विशेष कृपा है आप पर, मात्र कृपा नहीं, मैं तो कहूँगा विशेष कृपा है, जो हर कदम पर वे आपका साथ दे रहे हैं। आप परदेश में हैं, मगर फिर भी आप अकेले नहीं हैं, वे हर कदम पर आपके साथ हैं। इसी तो कृपा कहते हैं ना, जैसे लोग कहते हैं ना कि भई चमत्कार, प्रभु दर्शन दे देंगे या रातों-रात को ऐसा हो जाए। काम बन रहे हैं ना, इसे ही चमत्कार जी कह सकते हैं। जहाँ पे काम असंभव लग रहा है, तो प्रभु वो कार्य संभव कर रहे हैं। लास्ट मिनट पर भी हो रहा है, मगर वो हो रहा है। ये जी विशेष जी। कृपा है, आप उनकी छत्र छाया में हैं, आप अपने आप को अकेला कभी महसूस मत करिएगा। भले आप दूर हैं, मगर वे हर कदम पर आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है तो और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं भैया। भाई, मैं एक और शेयर करना चाहूंगा आपको। तो ये भाई जैसे यहाँ पे ना अब्रोड में एक रेसिडेंस का रहने का बहुत ही एक टेंशन होती है, आप कहाँ रहोगे, आप घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरे साथ हुआ, मैं उस टाइम वीजे से पहले लंदन रहता था, लेकिन मेरे को ये दूसरा शहर है ल्यूटन टाउन है छोटा, वहां पे मूव करना पड़ा उसके लिए। ओके। तो मैं किसी को जानता नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैंने जो वो थे ओनर थे, मैं उनसे बात की। उनका एक पार्टनर था भाई, उसकी अपनी एक एजेंसी थी जो घर को रेंट पे देते हैं, सेल करते हैं ना। उन्होंने उनसे बात करी और मेरे को एक घर दिलवा दिया। उस टाइम में शेयरिंग में रहता था, उनका ओनर का लड़का ही मेरे साथ रहता था उस टाइम में ना। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर भाई, उन्होंने मैं कह रहे हैं भाई तू अभी तेरे पास काम नहीं है, तो मेरे नाम का रेंट खुद पे किया। और वो मेरी इज्जत करते हैं भाई, और उसका रीजन ये है, मैं अपने धर्म में ज्यादा हूँ, और वो अपने धर्म में भाई वो है, वो मुसलमान धर्म से है, लेकिन वो अपने धर्म में बढ़िया है। जो उनके वो कहते हैं मैं तेरी इज्जत इसलिए करता हूँ भाई, तू अपने धर्म में एक सही है, यस। भगवान को मानता है। एक वो मेरी ये भी मेरे भगवान की कृपा थी भाई, मेरे भक्ति की वजह ही मेरे को इतना ज्यादा वो मिला ना। यस। तो उन्होंने मेरे को घर दिलवा दिया। जी। तो एक और जो हमारे साथ दूसरे लड़के काम करते हैं, उन्हीं के देश की है, उन्हीं की कम्युनिटी की हैं, तो उनको भी उन्होंने घर लेके दिलवाया, उस सेम एजेंसी सेम पर्सन से। जी। और वो 3-4 बंदे उस घर में रहते हैं, और उनको भाई जो वो दूसरा बंदा था, जिस जो मेन एजेंसी का ओनर है, अपने घर पे उस अपने ऑफिस में बुलाया उनको, उनका एग्रीमेंट लेटर साइन करवाया, उनसे एडवांस लिया, और महीने की बिगिनिंग में उनको रेंट देने को बोलता है भाई। एडवांस में। यस। हाँ,
भाई अब रेंट दो। लेकिन अगर जो मैं अपना देखूं, मैं तकरीबन यहाँ 3.5 साल से आ रहा हूँ, रह रहा हूँ, जो मैं एट प्रेजेंट घर जी, है। आज तक भाई कभी वहां पे वो पर मंथ इंस्पेक्शन करते हैं, यहाँ कभी कोई इंस्पेक्शन नहीं होया, ना मैंने एडवांस दे रखा है। और कृपा इतनी है भाई, महीने के एंड में मैं रेंट देता हूँ। आप प्रदेश में को पता कर लेना, हुँ, सारे 1 तारीख को ही पूरे महीने का रेंट दे देंगे, लेकिन मैं 30 या 31 को महीने का रेंट दूंगा। ओहो! और मेन बात ये है भाई, मेरा 2.5 साल हो गए हैं। आपको पता है, अब जैसे मैं जिस एरिया में, इस एरिया में रहता हूँ भाई, साइड वाले घरों की क्या मार्केट वैल्यू है, जी, इसका रेंट कितना है, जी, उसका रेंट कितना है। मैं आपको अमाउंट नहीं बताऊं तो वैसे बताऊं तो सबके कंपैरिजन में मेरा रेंट 2 साल पहले बढ़ा था। एक रेंट ठीक है, इतना खास नहीं था। मेरे को पता है भाई, मैं कम रेंट पे कर रहा हूँ, राइट, 200-300 पाउंड रेंट राइट, कम पे कर रहा हूँ। तो मेरे पे भाई पिछले मंथ इनका लेटर आया उनकी हुँ, एजेंसी की तरफ से, हुँ, भई हम आपका रेंट इंक्रीज कर रहे हैं, और सीधा ही 250 पाउंड इंक्रीज कर रहे हैं पर मंथ। ओह! पहले बड़ा कम था, अरे! तो 250 पाउंड 25,000 पर साल के हिसाब से, पर सॉरी पर मंथ के हिसाब से। यस, और 2 महीने का टाइम दिया। तो मैंने अपना तो मैंने 1 महीना तो उसको 2 महीने का नोटिस था, तो मैंने 1 महीना तो उसको कुछ किया नहीं। मैं चलो कोई नहीं, देख लेंगे, टाइम आएगा ना। हुँ, हुँ, तो फिर मैंने बाबा से बात करी, महा बाबा जी ऐसे ऐसे बात है, उनका लेटर आया है। हुँ, और मैं आज उनसे, ओनर से बात करूंगा। हुँ, कहने को तो वो मेरे को ये भी कह देगा, भाई नहीं तू खाली कर दे, रहना उतर है नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, और तू एग्रीमेंट करवा और एडवांस भी दे। यस, महा बट महा बाकी आपकी मर्जी है। मैंने पापा को एक अमाउंट बताई, महा हुँ, बस वो उस अमाउंट पे मान जे, नेगोशिएशन वो नहीं करना पड़ेगा, महा ठीक हो हुँ, जाएगा। अच्छा भाई, मैंने उसको फोन किया, उसको मैसेज किया, महा भाई बात हुँ, करनी है, उसको तुरंत ही फोन आ गया। ओके, वहाँ वो बोलता, हाँ भाई बोलो। महा भाई आपका उनका ना एजेंसी का लेटर आया था। जी, अच्छा, तो फिर महा रेंट इंक्रीज करने का बोल रहे हैं भाई, कितना? महा इतना करने का बोल रहे हैं, तो फिर क्या करें? महा भाई तो कम कर दो हुँ, थोड़ा। पहली बार को चल ठीक है, आप ये अमाउंट दे देना। उसने वही अमाउंट बोली भाई जो मैंने बाबा जी को बोली बाबा थी। जी को, भाई आप मेरे को वही अमाउंट दे दियो, और कोई चक्कर वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तुरंत भाई, बस 1 सेकंड में इतनी बड़ी टेंशन मिनट सेकंड में हल होगी भाई। क्या ये था मेरा अनुभव भाई एक बार, ये पिछले पिछले दिनों का अनुभव है मेरा ये। प्रभु को तो पता है ना मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, क्या उचित है मेरे भक्त के लिए, क्या उचित नहीं है। और उन्होंने ही उस ओनर के माध्यम से जैसे आपने जो आपकी जो कैपेसिटी थी मैं इतना दे पाऊँगा, और आपने बाबा जी को बोल दिया और बाबा जी ने जी ही जी बुलवाया उनके मुख से कि नहीं, ये है जो आपके फ़ेवर में गया। तो इस ये भी जी आप बड़ी कृपा कह सकते हैं कि जैसे हम गृहस्थ भक्त हैं, दिनचर्या में जो भी काम हो, बिज़नेस में हो, जॉब में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर जैसे रेंट का काम हो या जो भी, अपने काम बन रहे हैं ना तो समझिए प्रभु की विशेष कृपा है। बाकी हर एक के भाग्य बिल्कुल। में नहीं है। लोगों के काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं। और जी आपके सही बात है। लास्ट मोमेंट पे बोलते हैं ना लास्ट ओवर में 1 बॉल में 6 रन चाहिए बस वैसे काम हो रहे हैं मगर हो रहे हैं आपके। तो कृपा है जी जी क्योंकि भाई। चैलेंजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमारे प्रारब्ध से जुड़ा परिणाम आता है जो हमें भोगना होता है इसलिए कहीं न कहीं थोड़े बहुत टेंशन्स जीवन में होते हैं। मगर प्रभु के नाम का बल है ना हमारे पास, प्रभु साथ है, जी जी तो भी कहते हैं ना, जब साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बात की सही शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। तो जब वे सही साथ है, बात तो हमें हमें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भैया यहाँ पे एक है। सवाल जी जी पूछना चाहूँगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे-प्यारे इंस्पिरेशनल अनुभव आपके सुने। वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भाई मैं आपको फॉलो तो बड़ी बिगिनिंग से कर रहा हूँ, जब मैं इंडिया था 2018-19 में ना। ओके। लेकिन उस टाइम ठीक है, ठीक सा था। तो जब मैं, मेरे को 2021 में वो डिप्रेशन का पीरियड आया ना, जी, जी। तो उस टाइम में आपकी वीडियो तकरीबन, आप उस टाइम आपने वॉइस ओवर में यस, बताते थे, यस। बजरंग बली खुद आए थे, जी, उन्होंने गवाही दी थी। एक वो सिस्टर थी, यस। वो जेल में गई थी, जी। उनका एकदम के वो फिल्म बनाती थी ना, मतलब उस टाइम से देखता था शुरुआत की भाई, बात है, वो बहुत तो ज्यादा। शुरुआत की बात है। हो। मैं उस टाइम भी आप डेली बेस में जी, आपके देखता था भाई, 2021 पीरियड में भी ना। जी, जी। उस टाइम मैंने आपको ईमेल भी लिख के भेजी थी, लेकिन आई थिंक आपने वो देखी नहीं ओह! होगी भाई। मैंने आपको मेल भी की थी। जी, नहीं नहीं भाई, उस टाइम मैंने आपको लिख के भेजा था। और आज भी, पहले भाई मैं जैसे एक एक पाठ करता था, राइट। जैसे सवेरे उठ के 12 नाम वाला भाई, ये भी आपकी वीडियो से सीखा। जी, अच्छा, 112 बार भाई जब वो पाठ जय श्री राम जय श्री राम, वो यस, भी आपसे। यस। 111 भाई हनुमान चालीसा का पाठ किया। और एक पिछले दिनों ही कुछ भक्त आए थे, उन्होंने 3 बार पाठ करने को बोला था, तो मैंने भी अपने एक ही जगह 3 पाठ कर दिए। तो जी, तो मेरी भक्ति को
अपग्रेड करना हम कह सकते हैं भाई आपसे ही सीखा। जी, तो कोई-कोई ट्यूसडे मेरा बिज़ी होता है, तो आपने बताया था पिछले दिनों भई आप अगर जो टाइम ना हो तो जी, आप पाठ आज कर लिया, आप वही पाठ कल से कंटिन्यू कर सकते हो। जी, तो मैंने सूर्य सुंदरकांड को भाई 2 भाग में डिवाइड कर रखा है, जो जी, मेरा वो है, एक शुरू से लेके और जब प्रभु लंका दहन करके आते हैं चूड़ामणि जी, लेके यस, और वो अंगद जी वो उसमें जाते हैं बाग में, वहां तक भाई मेरा एक है, और बाकी जो बाद होते हैं सेकंड वो पार्ट, विभूषण जी आते हैं और सारा कुछ होता है भाई, वो मेरे को दूसरे उसमें करता हूँ। जी, और मेरे को यहाँ पे मेरे पास दोनों दो तरह की बुक है, जो मेरा मंदिर है घर में ना, जी, संस्कृत वाले भी और हिंदी अनुवाद, मैं फिर भी हिंदी जी, अनुवाद वाले पढ़ता हूँ, वहाँ कोई नहीं आए तो मैं पढ़ लेता हूँ उसमें ना। जी, तो सवेरे को भाई काम जल्दी शुरू होता है, अर्ली होता है, मैं बाकी भी अपने जो मेरी पाठ करता हूँ, जी, तो मैं सुबह कर लेता हूँ आधा पाठ, और आधा पाठ मैं शाम को 9 बजे काम से आने के बाद वो करता हूँ। ये भाई सारे कुछ मैंने आपकी वीडियो से ही सीखी है। ओह! धन्यवाद भैया, थैंक यू। देखिए, आप बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे। वैसे तो जी, चैनल की शुरुआत प्रभु की कृपा से 2017 में की थी। फिर हमने कोरोना के कुछ समय पहले ही पहले हम नॉर्मल धार्मिक वीडियोज़ डालते थे, फिर हम भक्तों के अनुभव से जुड़े, तो भक्त अनुभव भेजते थे। आज भी अनुभव आते हैं, कई बार हमारी सेकंड चैनल में भी जो हमारी सेकंड हाँ, चैनल है जयेश जो वाघेला आपका व्लॉग्स, ब्लॉग चैनल है भाई, हाँ, तो वो उसमें भी सुनता हम हूँ मैं अनुभव शेयर कभी-कभी। करना जो भी ईमेल वाले हैं उसमें भी शेयर करते हैं। तो जी, वो आपने शुरुआत का जो अनुभव कहा, जो बहन जेल में थी, जो फ़िल्म लाइन में थी, उन पे केस हो गया था, वो वाला अनुभव मतलब शुरुआती अनुभव है। तो धन्यवाद ये सब जी, याद रखने के लिए और इतना प्यार और जी, सपोर्ट करते हैं। देखिए, कराने वाले प्रभु हैं, हम तो निमित्त हैं। जैसे आपने कुछ सीखा बाकी भक्तों के अनुभव से, वैसे जब आपका अनुभव आएगा, आपके अनुभव से भी कहीं न कहीं किसी के सवाल का जवाब मिलेगा और भक्ति के मार्ग पे कुछ नया सीखने मिलेगा। तो धन्यवाद जी उसके भाई, लिए भैया, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो, तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक फिर से पहुँचाएँगे। और ज़रूर भाई। जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? जी भाई, मेरी भाई सबसे फेवरेट लाइन है ये, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ता तुम पाही। मेरी सबसे फेवरेट है, और मैं जब भी आपका अनुभव सुनता रहता हूँ और एयरपोर्ट लम्हा बस आप पूछते हो ना भाई आप क्या कहना चाहोगे, मैं ये बोल देता हूँ, और मैक्सिमम टाइम भाई अगला भगत भी यही बोलता है। इवन मैंने कल भी एक अनुभव सुना था, कल भी भगत ने यही बोला था भाई, मेरे जी, अगले नए पुराने में डबल टैप करता हूँ और आपका आ जाता है, मेरे को नहीं पता वो नया है पुराना है, बस चलता रहता है ओह! चलता रहता है भाई। तो मोस्टली भगत वही बोलते हैं, जो मेरी ये सबसे फेवरेट लाइन है मेरी ये, नहीं, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ता तुम पाही। बिल्कुल, सबसे फेवरेट है बिल्कुल, भाई। ऐसा कोई कार्य नहीं जो प्रभु के लिए असंभव है। उन्होंने तो बड़े-बड़े देवताओं के कार्य किए, तो हम तुच्छ भक्त का कार्य तो उनके लिए कुछ नहीं है। बहुत ही अद्भुत जी, लाइन है, ये सुंदरकांड पाठ में ही है जब जामवन जी हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद दिलाने के लिए मतलब उन्हें वो पंक्तियाँ डेडिकेट करते हैं। बहुत ही अद्भुत पंक्तियाँ हैं। धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और जैसे आपको पता है सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। सेशन को एंड करने के पहले प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो जय, जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय। जय हो जय बजरंग जय जी, जय हो। बजरंगबली। वन्स अगेन भैया थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भाई, जय बजरंग बली जय जी की।